हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा अध्याय 6। कथा आरंभ। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है महाशिव पुराण की दिव्य श्रृंखला में। अब हम प्रवेश करते हैं विद्वेश्वर संहिता के 6ठे अध्याय में, जहां शिव जी की गहन तपस्या, देवताओं की चिंता और कामदेव दहन की रहस्यमयी घटना का विस्तार है। भूमिका। शिवजी का तप और देवताओं की चिंता ने जब शिवजी ने सती के शरीर को त्याग कर हिमालय की गुफाओं में समाधि ली, तब वे पूर्णतः वैरागी, मौन और निर्विकार हो गए। इधर तारकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा से वरदान पाकर अजय हो चुका था। उसने कहा था, मुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय शिव और पार्वती के पुत्र के। अब संकट यह था कि शिव तो तप में लीन है और सती अब पुनर्जन्म ले चुकी हैं पार्वती के रूप में। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में एक सभा की और निर्णय लिया, हमें शिव जी का ध्यान भंग करना होगा ताकि वे विवाह कर सकें और तारकासुर का वध संभव हो सके। कामदेव का आह्वान। देवताओं ने कामदेव को बुलाया, जो मन का विक्षेप, वासना और आकर्षण का अधिपति था। कामदेव ने कहा, शिव योगियों के देवता हैं, वे मेरी शक्ति से परे हैं, लेकिन यदि सभी देवताओं का हित इसमें है तो मैं अवश्य ही प्रयास करूंगा। कामदेव ने साथ में पत्नी रति, बसंत ऋतु और मलयानिल सुगंधित वायु को भी साथ लिया। शिवजी की समाधि स्थल पर बसंत का आगमन। बसंत ने पुष्पों से वातावरण को सजाया, मलयानिल ने मंद सुगंध फैलाई। चहचहाते पक्षी, कोयल की कूक, फूलों की सुगंध, पूरा वातावरण प्रेममय हो गया। कामदेव ने पुष्पबाण निकाला और शिवजी के हृदय में प्रेम जगाने के लिए अपने 5 बाणों को चढ़ाया। नंबर 1 स्मरण, नंबर 2 रति, आकर्षण, नंबर 3 मोहन, मोह, नंबर 4 शोषण, संतप्त कर देने वाला, नंबर 5 मारन, पूरी तरह बस में कर देने वाला। जैसे ही बाण छोड़ा, शिवजी की आंखें धीरे से खुली। शिव का क्रोध और कामदेव दहन। शिव जी को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उनकी कोई समाधि भंग करने का प्रयास कर रहा है, उनकी आंखों से तीसरी आंख प्रकट हो गई। तीसरी आंख का खुलना अर्थात क्रोध की ज्वाला। शिवजी बोले, कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया। जैसे ही शिवजी ने देखा सामने कामदेव खड़ा था, तभी उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत होकर कांपने लगे। रति का विलाप। कामदेव की पत्नी रति अपने पति का भस्म हुआ शरीर देख विलाप करने लगी। उसने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी को क्यों भस्म किया। वह तो देवताओं के हित के लिए आपकी तपस्या भंग करने आए थे, उनका क्या कसूर था। शिवजी का हृदय पिघला। उन्होंने करुणा से कहा, हे रति, मैं जानता हूं कामदेव का उद्देश्य बुरा नहीं था, परंतु योग और तपस्या में बाधा को मैं क्षमा नहीं करता। फिर भी तुम्हारे भक्ति और सतीत्व के कारण मैं वर देता हूं। कामदेव अग्नि में तो भस्म हुआ है, परंतु वह अब से अनंग मतलब शरीरहीन होकर जीवित रहेगा।
तुम दोनों पुनः मिलोगे जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और तुम रति पुनः उससे ही विवाह करोगी। कथा का समापन। कामदेव तो जल गए, लेकिन प्रेम की भावना, आकर्षण और मोह ये सभी अनंग के रूप में आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। शिव जी ने स्पष्ट किया, तप, संयम और योग के मार्ग में वासना और विक्षेप का कोई स्थान नहीं है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि मन को जीतने वाला ही संसार को जीतता है। कामदेव दहन केवल ब्रह्म घटना नहीं, यह अहंकार, मोह और इच्छाओं के दहन का प्रतीक है। शिव योगी हैं, वे तभी विवाह करेंगे जब प्रेम का उद्देश्य लोक कल्याण हो। हर हर महादेव। शिव का तीसरा नेत्र जागे तो अधर्म जलकर राख हो जाता है। शिव का प्रेम विलास नहीं, साधना और समर्पण का परिणाम है। अगली कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंत में बोलिए हर हर महादेव। शिव शक्ति की जय हो।